बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। इस फिगर को देखना है और सवालात के जवाब देने हैं। इसमें हमसे एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पूछा गया है। पहला है, इज़ एंगल ए ओ ई एडजेसेंट टू एंगल डी ओ ई। क्या एंगल ए ओ ई एंगल डी ओ ई के एडजेसेंट है? तो पहले हम देखते हैं कि ये दोनों एंगल्स हैं कौन से। एंगल ए ओ ई ये वाला एंगल है और एंगल डी ओ ई के लिए मैं कलर चेंज कर रही हूँ। एंगल डी ओ ई ये वाला एंगल है। रेड वाला एंगल ए ओ ई है और ब्लू वाला एंगल डी ओ ई है। हमने एडजेसेंट एंगल्स के लिए 3 कंडीशंस पढ़ी थी। एडजेसेंट एंगल्स का वर्टेक्स कॉमन होता है, एक आर्म कॉमन होता है और बाकी के जो 2 आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड पर होते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों एंगल्स उन तीनों कंडीशंस पर पूरा उतरते हैं। एंगल ए ओ ई और एंगल डी ओ ई इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स है ओ, वर्टेक्स कॉमन है। इसके अलावा इन दोनों का एक आर्म भी कॉमन है और वो आर्म है ई ओ, ये बीच वाला आर्म है, ये इनका कॉमन आर्म है। और बाकी के जो 2 आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड पर हैं। डी ओ यानी ये वाला राइट साइड पर है और ए ओ यानी रेड वाला जो लेफ़्ट साइड पर है। तो ये दोनों एंगल्स तो एडजेसेंट एंगल की तीनों कंडीशंस पर पूरा उतरते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ ई और एंगल डी ओ ई एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसका जवाब होगा यस, एंगल ए ओ ई इज़ एडजेसेंट टू एंगल डी ओ ई। सेकेंड देखते हैं, एंगल ए ओ डी एडजेसेंट टू एंगल सी ओ डी। तो पहले हम इन दोनों एंगल्स को मार्क करते हैं कि ये कौन से एंगल्स हैं। एंगल ए ओ डी ये वाला एंगल है और एंगल सी ओ डी ये एंगल है। ब्लू वाला एंगल ए ओ डी है और रेड वाला एंगल सी ओ डी है। इन दोनों एंगल्स में भी हम देख सकते हैं कि वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म कॉमन है। कौन सा वाला आर्म? जहाँ पे रेड और ब्लू दोनों लाइंस हैं, यानी डी ओ ये वाला आर्म कॉमन है और बाकी के दोनों आर्म्स कॉमन आर्म्स के ऑपोजिट साइड पर मौजूद हैं। तो ये दोनों एंगल्स भी तीनों कंडीशंस पर पूरा उतर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यस, एंगल ए ओ डी इज़ एडजेसेंट टू एंगल सी ओ डी। नाउ थर्ड वन, इज़ एंगल ए ओ ई एडजेसेंट टू एंगल ए ओ डी। क्या ए ओ ई और ए ओ डी एंगल्स भी एडजेसेंट हैं या नहीं? तो एंगल ए ओ ई ये वाला एंगल है और एंगल ए ओ डी है ये वाला एंगल। रेड एंगल ए ओ ई है और ब्लू एंगल ए ओ डी है। अब इन दोनों एंगल्स में भी वर्टेक्स कॉमन है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। एक आर्म कॉमन है, दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई है। कौन सा वाला आर्म कॉमन है? जहाँ रेड और ब्लू दोनों लाइंस मौजूद हैं, यानी ए ओ आर्म इन दोनों का कॉमन आर्म है। तीसरी कंडीशन देखते हैं जिसमें बाकी के दोनों आर्म्स को कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड पर होना चाहिए। बाकी के दोनों आर्म में से एक तो ये है डी ओ और दूसरा ये है ई ओ। अब ये दोनों आर्म्स कॉमन आर्म के एक ही साइड पर हैं, ऑपोजिट साइड पर मौजूद नहीं हैं। इट मीन्स कि ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स की जो तीसरी कंडीशन है उस पर पूरा नहीं उतरते। तो हमारा आंसर होगा नो, एंगल ए ओ ई इज़ नॉट एडजेसेंट टू एंगल ए ओ डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इज़ एंगल डी ओ ई एडजेसेंट टू एंगल ई ओ सी। एंगल डी ओ ई ये वाला एंगल है और एंगल ई ओ सी ये वाला एंगल है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास वर्टेक्स तो कॉमन है, तो पहली कंडीशन पर पूरा उतर गया है। एक आर्म भी कॉमन है। कौन सा वाला आर्म? जहाँ रेड और ब्लू दोनों लाइंस मौजूद हैं, यानी ई ओ ये वाला आर्म इनका कॉमन आर्म है। बाकी के दोनों आर्म्स कॉमन आर्म के कौन से साइड पर हैं? एक आर्म ये है डी ओ और दूसरा आर्म ये है सी ओ। ये दोनों आर्म्स कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड पर नहीं है बल्कि सेम साइड पर मौजूद हैं। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों एंगल्स भी एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं। तो हमारा आंसर होगा नो, एंगल डी ओ ई इज़ नॉट एडजेसेंट टू एंगल ई ओ सी। तो आई होप को आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा
एडजेसेंट एंगल की कंडीशंस भी समझ में आ गई होंगी और ये समझने में भी आसानी होगी कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन से एंगल्स एडजेसेंट होते हैं और कौन से नहीं। ये काम आपने अपने रजिस्टर में ज्योमेट्री सेक्शन में कंप्लीट करना है। थैंक यू।